हे भारत के राष्ट्रवादियों, तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रही है और अभी भी तुम सोए रहे हो जो पड़ोसी के ऊपर खतरा है। जग जाओ, नहीं तो बहुत जल्द तुम्हारे दरवाजे भी खतरा आ रही है। तो मेरा मानना है वो वैसी देश का गद्दार है, उसको थप्पड़ इतनी पड़नी चाहिए ना, उसका अक्ल आ जाता, होश ठिकाना लगता, पर थप्पड़ वो दिखे तब तो मारे। वो तो सुरक्षा के घेरे में रहता, उसको इतनी थप्पड़ मारनी चाहिए, 2 थप्पड़ उसका गाल लाल कर देना चाहिए, दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती बोलने का। जोगी जी के राज्य में क्यों नहीं ऐसा नाटक होता है? इसलिए नहीं होता है कि चिन्हित करके बुला के इत्मीनान से खातिरदारी करके और सलामी भी दे देंगे बाद में। वो वैसी क्या है इस देश का? भौंकू है ना। और ऐसे ऐसे गद्दार, मनोहर फारूकी जैसे गद्दार खुले घूम रहे हैं। टी राजा जेल में बंद है। धिक्कार है इस देश के संविधान पर, देश पर धिक्कार है। टी राजा भाई, संघर्ष करो, पूरे देश आपके साथ है, हम जैसी बहन, मेरा पूरे सुदर्शन परिवार आपके साथ है। नमस्कार, मैं हूं किशन मालान। एक बार फिर टी राजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि उन्होंने एक बार उससे पहले वीडियो जारी करके कहा था कि मुझे पुलिस दोबारा किसी भी मामले में घसीट करके गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन एक बार दोबारा गिरफ्तारी से देश में उबाल पैदा हुआ है और लोग अलग अलग तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुदर्शन राष्ट्र निर्माण से महिला प्रभारी रागिनी तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। धन्यवाद। एक तो ये कि सबसे पहले टी राजा की गिरफ्तारी, पहले उसके बयान को लेकर के करना और दोबारा गिरफ्तार करके जेल में डाल देना, ऐसा गलत क्या कहा उन्होंने? वो तो टारगेट से किया गया है, पहले से वो टारगेट पर थे। उनका अपराध इतना है कि वो सनातन धर्मी है और देश धर्म के लिए सच्चाई, निष्ठा और ईमानदारी से आवाज़ उठाते हैं। टी राजा, ये लोग तो टारगेट पर हैं और वही हुआ है जो टारगेट पर था। कोर्ट ने बेल दे दिया, उसके बाद दोबारा गिरफ्तारी। इसका मतलब हम संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं सरेआम। क्या ये देश भीरतंत्र के आगे झुक गई है? क्या सरकार भीरतंत्र के आगे झुक गई है? बहुत निंदनीय है। ये मनोहर फारूकी दिन रात हमारे आराध्य को गाली दे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, ये तो नापुंसक होती जा रही है हमारी संविधान और हमारा कानून व्यवस्था। तो मनोहर फारूकी के लिए कोई सिस्टम लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन टी राजा को गिरफ्तार किया जाएगा। शायद भीरतंत्र के आगे नतमस्तक होती जा रही है हमारी सरकार। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि उन्होंने केवल वीडियो जारी करके ये कहा था कि अगर यही सर तन से जुदा का काम हम करें तो देश के हालात क्या होंगे। सही तो बोले थे, हम पूरे देश टी राजा के साथ है, और उन्होंने एकदम सही बोला था। और आप लोग धर्म ग्रंथ उठाइए, गद्दारों का इतिहास सिर्फ गलत है और हमारा इतिहास पवित्र, और लंका दहन हमारी परंपरा है, भूमि लाल करना वध हमारी परंपरा है, देश धर्म गाय गंगा गीता गौरी के लिए वध करना, लंका दहन करना, भूमि लाल करना हमारी परंपरा है। तो उन्होंने तो वही कहा जो हमारी परंपरा है, जो हमारा धर्म ग्रंथ कहता है, जो हमारा शास्त्र कहता है, वही तो उन्होंने कहा है। टी राजा ने कहा है, हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग टी राजा के साथ हैं। जो सर तन से जुदा करने के नारे के साथ में सर तन से जुदा करने में लगे हुए हैं, क्या उनको इस देश में संविधान पर, कोर्ट पर, कानून पर कोई भरोसा नहीं है? सर तन से जुदा करने वाले को कौन रोकेगा? सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। जब राजा ही वो भीरतंत्र के आगे नतमस्तक है तो उसको कौन रोकेगा? ये दुस्साहस देखिए, हिम्मत देखिए। इतनी बड़ी हिम्मत कहाँ से मिली? हमारे संविधान से ही तो मिली। अगर डर रहता, खौफ रहता, इतनी बड़ी दुस्साहस कोई नहीं करता। ये पहला ऐसा देश है जहाँ इतनी हिम्मत बढ़ रही है। भारत ही एक दुर्भाग्य है कि यही एक ऐसा देश है जहाँ इतनी हिम्मत गद्दारों को मिल रही है। जी, सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है एक भीड़ तंत्र रोड पर निकलता है, प्रदर्शन करता है और नारे लगाता है खुलेआम कि मार डालो सालों को आरएसएस वालों को। आरएसएस वालों से इतनी नफरत क्यों है? हाँ, तो ऊपर वाले को कोई नहीं मारेगा, नीचे वाले जो कर्ज करता है वो तो मरने के लिए ही पैदा लिए हैं और मरेंगे भी। ऊपर वाले कोई नहीं मरते हैं और मरेंगे भी। उनका यही दुर्भाग्य है जो इतने बड़े संगठन का साथ दे रहा है। वो मरेंगे तब तो माहौल बनेगा। जोगी जी के राज्य में क्यों नहीं ऐसा नाटक होता है? इसलिए नहीं होता है कि चिन्हित करके बुला के इत्मीनान से खातिरदारी करके और सलामी भी दे देंगे बाद में उसको। गठबंधित सरकार है संगठन के,
इतनी बड़ी बात साला भी कह दिया और हम नापुंसक बन के हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। इसलिए जो कोई रखवाला ऊपर नहीं है, मैं भुक्तभोगी हूँ, कोई रखवाला ऊपर नहीं है, बोलने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। जो जाएगा मरेगा, उसका परिवार बेहाल होगा। नहीं तो रोड पर उतर के इतनी बड़ी बात कह रहा है, क्यों नहीं चिन्हित की जा रही है? लेकिन जब उन्हीं पर कार्रवाई की जाती है तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी समर्थक बन के आते हैं, उनको छुड़ा के ले जाते हैं थाने से। ओवैसी क्या है इस देश का? भौंकू है ना? क्या वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है? वो क्या है? सांसद? क्या ओवैसी अकेला सांसद है? इस देश में 500 सांसद होंगे, 700 सांसद होंगे। क्या वो अकेला है? जो फिर उसके बात को हम क्यों सुनते हैं? ओवैसी क्या संविधान का जनक है? नहीं है ना। उसके बात को महत्व ही क्यों दी जाती है? उसको उठा के लटका दीजिए आप। कौन आपको मना किया है? ओवैसी को उठाइए, लटकाइए। लेकिन ओवैसी भी नहीं लटकेंगे। यानी जब जीजाजी बनाने की प्रक्रिया और जीजाजी खुश करने की प्रक्रिया होगी तो मारे ही जाएंगे हम। और अगला आपकी बारी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी वही ओवैसी हैं कि जो बार बार हर बात पर, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे तिरंगा झंडा फहराने की बात हो या अन्य बहुत सारे मुद्दे हों, हर बात में संविधान की रक्षा की दुहाई देते हैं। लेकिन वही संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए सबसे पहले उन्हीं आरोपियों को बचाने जाते हैं जो दिन दहाड़े सर कलम करने की बात करते हैं। देखिए, गद्दार कौम जो है वो पहले गद्दार होता है, उसके बाद में वो सांसद होता है, विधायक होता है या अधिकारी होता है। पहले वो गद्दार होता है। तो मेरा मानना है वो वैसी गद्दार कौम से, खैर उसका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। वो है क्या? देश का गद्दार है। उसको थप्पड़ इतनी पड़नी चाहिए ना, उसका अक्ल आ जाता, होश ठिकाना लगता। पर थप्पड़ वो दिखे तब तो मारे। वो तो सुरक्षा के घेरे में रहता, उसको इतनी थप्पड़ मारनी चाहिए, 2 थप्पड़ उसका गाल लाल कर देना चाहिए। दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती बोलने का। वो है क्या? सबसे बड़ी बात है जो उसी को जेल में डाल देना चाहिए। अपने आप जबान बंद हो जाएगी सबकी। लेकिन पता नहीं हम क्यों नतमस्तक होते जा रहे हैं भीड़तंत्र गद्दार के आगे, हमें भी समझ में नहीं आता। सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है, कब तक ऐसे चलेगा? क्योंकि देश तो संविधान से चलेगा, लेकिन लागू करने की कोशिश शरीयत की जा रही है। हाँ, लगभग हम उसी तरफ जा रहे हैं। ये भी कटु सत्य बात है, लगभग हम उसी तरफ जा रहे हैं। और संविधान भी इतनी लचर है जो रेप करने वाले को बेल देती है। और ऐसे ऐसे गद्दार मनोहर फारूकी जैसे गद्दार खुले घूम रहे हैं। टी राजा जेल में बंद है। धिक्कार है, धिक्कार है इस देश के संविधान पर, देश पर धिक्कार है। इसीलिए जेल में डाला गया। बहुत राजनीति के तहत ये उसके खिलाफ कोई आवाज़ न उठाए। यह हिंदुओं को नापुंसक बनाने की शुरुआत है और यहीं से शुरुआत होती है। जो उतने बड़े व्यक्ति को अगर जेल में डाल दिया तो हमारी क्या औकात है? यही इसीलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन सवाल है जो हमारी सिस्टम है, सरकार है हमारी, क्यों नतमस्तक होती जा रही है? जय श्री राम का उद्घोष करके पूरे भारत के हिंदू एक होके, सनातनी एक होके, हम इसीलिए तो लाए थे हमारी रक्षा हो। लेकिन उसके बाद भी हमारी रक्षा नहीं हो रही है। अभी तो जनसंख्या नियंत्रण बिल अगर लागू नहीं हुआ तो 10 साल बाद नंगा सरेआम बलात्कार रोड पर देखने को मिलेगी। और हम तो भविष्य को देख रहे हैं। लेकिन विडंबना है जो चाह के भी हमारी हाथ बंदी हुई है। हमारे लिए कानून इतनी मजबूत है और गद्दार कौम के लिए कानून धज्जी उड़ती है। 30% जहाँ इनकी आबादी है वहाँ पुलिस भी खौफ खाती है जाने में। पुलिस की इतनी मजाल नहीं है, बस हिंदू पर लट चलाने में पुलिस सबसे आगे। हमको सबसे ज़्यादा नफरत है तो वर्दी से। इसीलिए जो ये भी कहीं ना कहीं देश को शरीयत की तरफ लाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। विडंबना है। टी राजा भाई, संघर्ष करो, पूरे देश आपके साथ है। हम जैसी बहन और मेरा पूरे सुदर्शन परिवार आपके साथ है। इलाज यही रह गया कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। बिल्कुल, हमारा धर्म कहता है जे मोही मारा ते मैं मारे, तेही पर बांध है तने तुम्हारे। जो मारेगा उसको मैं मारूंगा, यही मेरा धर्म कहता है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोहि कुमारक गामी। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। देश धर्म के लिए अगर जान भी किसी का लेना पड़े, वध करना, उसको हत्या नहीं कहा जाता, उसको वध कहा जाता है। वध भी करना पड़ रहा है तो हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, एकदम बेखौफ करना चाहिए। लेकिन हम क्या करें? सारे हिंदू, हम गली मोहल्ले के अध्यक्ष हैं, हम नाली के पेंटिंग पोचाड़ा के सचिव हैं, हम लैट्रिन गिरने, जहाँ नाली में लैट्रिन गिरता है उसके कोषाध्यक्ष हैं। हम इसी में लगे हुए हैं, गली मोहल्ले के अध्यक्ष बने हुए हैं। ये हमारी विडंबना है, हमारे देश की विडंबना है। और समझ में नहीं आ रहा है जो इतने विश्वास के साथ हम जिनको लाए थे वो क्यों चुप हैं। अभी भी
तुरंत बर्खास्त कर दी जाती है पार्टी से। जैसे पार्टी ना हो, वो एक एजेंडा हो, जब मेरा मिशन सफल नहीं हुआ तो हम बर्खास्त कर देंगे। क्यों? उससे सीखिए। जो जीवन भर गलत करता रहा फिर भी पार्टी हाथ पकड़ के खड़ी रही, लेकिन आप अपने ही प्रवक्ता के खिलाफ, अपने ही विधायक के खिलाफ अब ऐसा मोर्चा खोल देते हैं जो हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं भाई? ये दोहरी चरित्र क्यों? जो मुझे मारेगा उसको मैं मारूंगी, तो आप हाथ छोड़ दे रहे हैं मेरा। क्या ये विडंबना नहीं है देश का? तो वो लोग आज कहाँ हैं जो हिंदू अगर सड़क पर आकर के विरोध प्रदर्शन भी करता है तो उनको डर लगने लगता है और देश में भय का माहौल लगता है, लेकिन वहीं जब सर तन से जुदा करने के नारे, मार डालो सालों को, आरएसएस वालों को जब इस तरह के नारे लगते हैं या फिर टी राजा को गिरफ्तार करके दो बार डाल दिया जाता है जेल में, वो लोग चुप क्यों हैं? आज क्यों चुप्पी सदी हुई? हाँ, बिंदी गैंग, वापसी गैंग, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? ये वार्ड वापसी गैंग, बिंदी गैंग, टुकड़े गैंग, वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारी उनकी जो मनवीरती है उसी अनुसार देश जा रहा है। वामपंथी के खिलाफ अनुसार ही तो देश चल रहा है। वो कैसे आएंगे रोड पर? अगर हिंदू कहीं खड़ा हो जाए तो इनकी जान सूखने लगती है, लेकिन गद्दारों के खिलाफ बोलने की इनकी मजार नहीं है। लेकिन चिंता न कीजिए, वो भी काफिर है। इस बात का हमेशा ध्यान रहे, जो अगला भी काफिर है, और काफिर का इलाज बढ़िया से गद्दार करता है। वो करेगा, जरूर करेगा। इस देश की जागरूक जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हिंदू समाज? हाँ, मैं अपील करना चाहती हूँ पूरे भारत के राष्ट्रवादी और सनातनियों से कि जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागी थी लक्ष्मी बाई रानी, अकेली थी पर हार न मानी। हे भारत के राष्ट्रवादियों, तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रही है और अभी भी तुम सोए रहे हो जो पड़ोसी के ऊपर खतरा है। जग जाओ, नहीं तो बहुत जल्द तुम्हारे दरवाजे भी खतरा आ रही है।